हेयर फॉल स्टार्ट हुआ, बायोटिन खा लो। कुछ भी हेयर में प्रॉब्लम हुआ, बायोटिन ले लो। ये इशू हुआ, ये खा लो। वो प्रॉब्लम हुआ, ये कैप्सूल ले लो। वो प्रॉब्लम हुआ, ऐसे कब तक करेंगे? प्रॉपर हेयर केयर नहीं अपनाएंगे तब तक कैसे पता चलेगा क्या आपको वो सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है भी या नहीं, या बस एडवर्टाइजमेंट पे दिखा और खाना शुरू कर दिया? क्या ऐसा है आपके साथ? आइए एक प्रॉपर हेयर केयर को कैसे करना है, किस तरीके से, एंड क्या क्या उसके पॉइंटर्स होने चाहिए, देखते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिखा चतुर्वेदी विद ग्रेस ब्यूटी एस्थेटिक्स। बेसिकली जब भी बात हेयर केयर की आती है, वी हमेशा हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, प्रोटीन। बस उसके अलावा और कुछ नहीं आता। प्रोटीन ले लो, हेयर के सारे प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। नो, बट दैट इज़ नॉट द केस। व्हाट टू डू देन? बेसिकली आपको कुछ चीज़ें हैं जिनको हमेशा ध्यान में रखना है ताकि आपके हेयर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रहें एंड एक जो प्रॉपर ग्रोथ है वो भी रहे। अब जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, कई लोगों को बहुत लंबे लंबे बाल पसंद हैं, बट आफ्टर एक सर्टेन पॉइंट के बाद बाल बढ़ भी नहीं रहा है, या एक सर्टेन एज के बाद बाल नहीं इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों है? उसके दो मेजर फैक्टर हो सकते हैं। नंबर वन, जेनेटिक। अगर आपके जीन्स में, या एंड एक्चुअली इट इज़ वेरी ट्रू, अगर आपके मदर फादर साइड में या उतने ही हेयर की टेंडेंसी है कि बाल आपके शोल्डर्स तक हैं या इवन टिल योर वेस्ट तक हैं, वो डिपेंड करेगा एंड यू कैन हेल्प, उतने से ज़्यादा आपके बाल नहीं ग्रो हो पाएंगे। बट मैनी टाइम्स वी हैव सीन कि कई बार एक हेल्दी लाइफस्टाइल या एक हेल्दी हेयर केयर रखने से भी कुछ इंचेस तक तो आप बालों को ग्रो डेफिनेटली कर सकते हैं। उन्हीं के बारे में आज हम देखेंगे एंड सुनेंगे। जब हम बात करते हैं हेल्दी, शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग हेयर्स की, हमारे दिमाग में प्रोटीन सबसे पहले आता है। बट डू यू नो, प्रोटीन के साथ और भी अलग अलग न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि नंबर वन, विटामिन B12। वो आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है एंड ग्रोथ में हेल्प करता है। हेयर फॉल को भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करता है। नंबर टू, विटामिन D3। नंबर थ्री, हमारा कैल्शियम। नंबर फोर, आयरन। आपके जिनके भी बाल बीच में से ब्रेक होते हैं या टूटते हैं बहुत ज़्यादा, वो लोग आप अगर चेक करवाएंगे देन आप लोगों में आयरन डेफिशिएंसी डेफिनेटली आएगी। आयरन इज़ योर मेन सोर्स ताकि आपके बाल घने और लंबे हो सकें। इन सब चीज़ों का पता कैसे करेंगे आप लोग कि कमी है या नहीं? बेसिक तरीका, एक ब्लड रिपोर्ट के हेल्प से ब्लड टेस्ट करवाइए जिसमें इन सब चीज़ों को टेस्ट करवाइए, B12, D3, कैल्शियम एंड आयरन। इनको जब आप चेक करवाएंगे तो कहीं ना कहीं फॉल्ट ज़रूर मिलेगा, उसको कॉम्पनसेट कीजिए एंड यू विल सी ग्रेट चेंज इन योर हेयर। नंबर टू, जब हम बात करते हैं हेयर केयर की, तो बेसिकली हेयर केयर में जो भी टूल्स या जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर वो हेयर को डैमेज ना करें। टूल्स का मतलब है हीटिंग टूल्स। यस, कई लोग, क्योंकि आजकल का इतना ज़्यादा एस्थेटिकली प्रेजेंटेबल रहने का टाइम हो गया है कि हम लोग डेली हेयर्स के अंदर या तो हम फ्लैट आयरन्स घुमा रहे हैं या तो कर्लर्स घुमा रहे हैं या फिर उसको ऐसे ही बिना किसी केयर के रूखा छोड़ देते हैं। इसमें भी प्रॉब्लम होगा। ब्लो ड्राई करना, फ्लैट आयरन्स लेना, हेयर को स्ट्रेटन अप करना एंड ऑल दीज थिंग्स कंटेन हीट। जब भी आप एक्सेस हीट हेयर को टच करेंगे, आपका जो क्यूटिकल का बैरियर है वो डैमेज हो जाएगा। क्यूटिकल बैरियर डैमेज होगा जिसकी वजह से आपका जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाएगा एंड वो ईजिली ब्रेक भी करेगा एंड फॉल भी करेगा। सो मेक श्योर कि ओनली यूज़ हीट तभी करें जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो एंड एक हीट प्रोटेक्टेंट से बालों को डेफिनेटली कवर अप करें। एंड इफ़ पॉसिबल थोड़ा सा ये जो हीट स्टाइलिंग ट्रीटमेंट्स हैं जो कि बहुत खुश होके आप करवाते हैं सैलून्स एंड ऑल में, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अदरवाइज वेट टिल द टाइम जब तक आपके बाल एक्चुअली में बहुत अच्छे एंड नरिश नहीं होते हैं। अगर ब्रेकेज के साथ में या नॉन हेल्दी हेयर्स के साथ में आप ये ट्रीटमेंट्स कराएंगे और ज़्यादा डैमेज को इनकरेज करेंगे। नंबर थ्री, जब हम बात करते हैं अबाउट द मूवमेंट या वॉकिंग, व्हाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट? बेसिकली वॉकिंग, एक्सरसाइजिंग, ये सब चीज़ें आपके पोर्स को ओपन करता है, एक्सेसिव स्वेट टॉक्सिन को रिलीज करता है एंड ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। बिकॉज ऑफ दैट जब ज़्यादा एंड एक्सेस अमाउंट में अच्छा ब्लड न्यूट्रिशन वो सब पहुँचेगा आपके स्कैल्प में, डोंट यू थिंक आपके स्कैल्प हेल्दी रहेगा एंड हेयर भी हेल्दी होंगे? करेक्ट। नाउ नंबर फोर, कई सारे लोग इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं
कि अगर डैंड्रफ है बालों में तो क्या मुझे ऑयलिंग करना है या नहीं करना है। बेसिकली अगर आपको कोई भी स्कैल्प रिलेटेड इश्यूज हैं या कंडीशन है, मेक श्योर या तो आप किसी डॉक्टर को कांटेक्ट करें, अदरवाइज डैंड्रफ जैसी कंडीशन में अगर आपको है, सिवियर डैंड्रफ है, प्लीज़ अवॉइड ऑयलिंग। दैट इज़ योर बेसिक टिप दैट आई विल प्रोवाइड यू। अगर आपको एक्सेसिव डैंड्रफ इश्यूज हैं, मेक श्योर कि आप ऑयलिंग ना करें एंड यूज़ एन एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो कि स्कैल्प को क्लीन रखे। येस, वंस यू हैव कंट्रोल्ड योर डैंड्रफ, एक बार आपने डैंड्रफ कंट्रोल कर लिया है, देन उसके बाद अगर आपको ऑयलिंग करना है, यूज़ कोकोनट ऑयल। दैट इज़, आई नो मेनी ऑफ द पीपल विल से कि वाई ओनली कोकोनट ऑयल, वाई नॉट एनी अदर। बेसिकली कोकोनट ऑयल इस तरीके का मॉलिक्यूल है कि वो हमारे हेयर्स में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारे हेयर्स को पेनिट्रेट करता है एंड उसको तुरंत के तुरंत इट नरिशेज इट, एंड उसके साथ में यू कैन डू अ स्लाइट मसाज टू योर स्कैल्प। और ये करना कब है? नहाने से 1 घंटे पहले। नहाने से 1 घंटे पहले प्रॉपरली हेड मसाज कीजिए। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऐड ऑयल, इफ़ यू डोंट, नॉट रिक्वायर्ड। येस, यू हर्ड दैट राइट। आपको सिर्फ एक जेंटल एंड वेरी क्विक एक मसाज करना है अपने स्कैल्प पर, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा एंड दैट विल हेल्प फॉर अ हेल्दी हेयर। उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आसपास आप जिस वाटर से हेयर को वॉश कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट से हेयर को वॉश कर रहे हैं, एंड आसपास का जो पोल्यूशन या पॉल्यूटेंट है वो भी आपके हेयर्स को अफेक्ट करता है। सो मेक श्योर अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो आपको कम से कम वीक में 3 to 4 टाइम्स वॉश करने की ज़रूरत है। एंड आपका शैम्पू कैसा होना चाहिए? वेल, वी विल डिस्कस दैट। ये एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा, पर्टिकुलर शैम्पूज फॉर पर्टिकुलर स्कैल्प के लिए, करेक्ट? सो इंस्टेड ऑफ दैट मेक श्योर कि अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तो एटलीस्ट फिर भी मिनिमम 1 to 2 टाइम्स आप डेफिनेटली वॉश करें अपने स्कैल्प को। मेक श्योर कि आप कंडीशनर भी ऐड करें। शैम्पू आपके स्कैल्प के लिए है, कंडीशनर आपकी हेयर लेंथ के लिए है, वो आपके स्कैल्प के लिए नहीं है। हेयर लेंथ पे जब आप कंडीशनर अप्लाई करते हैं वो आपके हेयर्स को नॉट फ्री एंड फ्रिज फ्री रखता है, जिसकी वजह से जब आप कोम करते हैं बाल टूटता नहीं है एंड खिंचता नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं आती एंड बालों को झड़ने से भी आप काफ़ी हद तक रोक सकते हैं, करेक्ट? सो मेक श्योर कि आप शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों यूज़ करें। एंड एट टाइम्स, मेनी टाइम्स वी हैव सीन, आजकल मार्केट में ना सिरम्स बहुत पॉपुलर हैं। सो यूज़ द सिरम जैसा आपका हेयर का कंडीशन हो। अगर फ्रिज हेयर है तो उसके अकॉर्डिंग, फॉल है, हेयर फॉल है तो उसके अकॉर्डिंग यूज़ एज पर रिक्वायर्ड, करेक्ट? सो ये कुछ ऐसे हैबिट्स हैं जिनको जब आप इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, देन यू कैन सी एक हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, डेंस एंड अ वॉल्यूम वाले हेयर्स को। बट मैनी ऑफ यू वुड बी फेसिंग अ लॉट ऑफ हेयर थिनिंग वाला प्रॉब्लम। क्यों होता है वो? क्या उसके पीछे कोई हेल्थ इशू है? डेफिनेटली। सो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक कीजिए कंटेंट को, एंड वी विल कम बैक अगेन टू टेल यू कि हेयर थिनिंग एंड हेयर शॉर्टनिंग के लिए कौन सी डिजीजेस या कौन सी प्रॉब्लम्स रिस्पॉन्सिबल हैं एंड उसको ट्रीट कैसे करें। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।